आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने सब तरह के मैट्रिक्स लिखे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सीबीएसई में एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेंगे, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए। कोई ना कोई मैट्रिक्स का टाइप आपसे पूछा जा सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल है, जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n होता है। इन चीजों पे हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी करके हम आगे बढ़ जाएंगे। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, पहले ये दो टाइप है मेन। रेक्टेंगुलर होता है जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n होता है, और स्क्वायर होता है जिसमें m इक्वल्स टू n होता है। फर्दर जो भी टाइप्स है वो रेक्टेंगुलर की और स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n। टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, वन रो एंड हैविंग एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। रो मैट्रिक्स जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 5, इसके अंदर एक रो है और टोटल 3 कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम एक ही होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स देखो 2 3 5, इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक है लेकिन रोज कितने हैं 3। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या था 1 क्रॉस 3। नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 0 होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, कई बार नल मैट्रिक्स ना लिख के क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है बेटा, ए आई जे 0 है फॉर ऑल आई एंड जे। फॉर ऑल आई एंड जे, डायगोनल में आई और जे इक्वल होते हैं, डायगोनल के ऊपर जे ग्रेटर होता है, डायगोनल के नीचे आई ग्रेटर होता है। अगर ऑल आई एंड जे की बात करी और सारे ए आई जे 0 हैं, तो मतलब हर एलिमेंट क्या है 0 है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नल मैट्रिक्स ना लिख के उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब हर एलिमेंट क्या है 0। नल मैट्रिक्स का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें m और n दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। इट इज रिटन एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अगर आपके सामने लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो इसका मतलब होगा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अगर आपके सामने लिखा हुआ बेटा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये हिडन चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों की काफी गलतियां हो जाती है। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट मींस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टाइप है, लेकिन अभी ये स्क्वायर के टाइप्स हैं। पहला चीज m इक्वल्स टू n होगा, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, या क्योंकि स्क्वायर का टाइप है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल कौन से होते हैं, डायगोनल तो ये एक ही होता है, बाकी सारे नॉन डायगोनल इसमें क्या होंगे। और सारे ए आई जे 0 है वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब यही बात हुई। जहां पे आई और जे बराबर नहीं होता वो एलिमेंट्स नॉन डायगोनल ही होते हैं, या तो जे ग्रेटर है या आई ग्रेटर है। और जहां पे आई और जे इक्वल होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल यहां भी लिखे दिखाता हूं आपको। लेट अस सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिखा 2 3 5, ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं, ये होते हैं 0 0 0 0 और ये 0 0। ये है डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसको लिखने का तरीका पता क्या हो सकता है, एक चीज और बताता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स का कभी आपने डिटरमिनेंट निकालना हो ना, कभी आपके सामने डिटरमिनेंट निकालना है, जो कि डिटरमिनेंट चैप्टर में आएगा ही, तो वो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। दिस इज नथिंग बट 10। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते टाइम आपको सोचना नहीं पड़ता। और देखो इसको लिखने के तरीके ये होते हैं, इसको डायगोनल 2 3 5 भी लिखते हैं बेटा, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए 2 3 एंड 5 और बाकी सारे क्या है 0 है। तो कौन सा मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब क्या है 0। और टाइप किसका है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स का। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई, ए आई जे 0 होते हैं, आप समझ जाना बेटा, ए आई जे 0 है वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। आई और जे कहां बराबर नहीं होते, नॉन डायगोनल्स। कहां बराबर नहीं होते, नॉन डायगोनल्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं स्केलर। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बस ये टाइप ऑफ डायगोनल ही है, डायगोनल एलिमेंट सेम बाकी 0। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m इक्वल्स टू n, नॉन डायगोनल 0 और डायगोनल सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं 1 होते हैं। जैसे इसको पर्टिकुलरली i से डिनोट करते हैं, आपको कई बार क्वेश्चन में i2 लिखा मिलेगा 1 0 0 1, i3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। I3 अगर आपके सामने लिखा हो दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। एक चीज और बता दूं, अगर इसका कोई पावर कर दे तो ये I आ जाता है, अगर इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स से आ जाता है वापिस। ये I की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, कोई भी पावर कर लो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, क्या कभी चेंज आएगा, नहीं आएगा, वो I ही रहेगा। और अगर आप इसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट,
सब टाइप्स हम कवर करने वाले हैं। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, यहां से कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है पहला, इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, m इक्वल्स टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, उल्टा है, अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के नीचे के जीरो, और लोअर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के ऊपर के जीरो। देखो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो, एक तरह से इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि अपर में एक ट्रायंगल बनेगा, अपर में क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। और सिंबॉलिकल बताना इसको, इसमें ए आई जे जीरो होते हैं कहां पे, बताओ भाई, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स में आई बड़ा होता है या जे, आई ग्रेटर होता है ना, डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स में आई ग्रेटर होता है। तो हमने क्या लिखा भाई, समझ से जाना भाई, सभी बच्चों ने समझना है, यहां पे टाइम पास नहीं करना। ए आई जे का वैल्यू क्या होता है, जीरो, कहां पे, जहां पे आई ग्रेटर देन जे है, जहां पे आई ग्रेटर देन जे है वहां पे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, डेफिनेशंस भी आ रही है आजकल, तो असर्शन रीजन में कोई ना कोई पार्ट डाल के दे देंगे, टेल वेदर इट इज लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, कहीं भी आ सकता है, केस स्टडी के बीच में आ जाएगा। तो डेफिनेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो पेपर होता है भी जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाए हैं सीबीएसई ने, आप एक बार प्रैक्टिस पेपर ओपन करके देख लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर का मतलब यही होता है कि भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, वो छोटी से छोटी डेफिनेशन से भी हो सकता है। तो आपको एकदम से स्ट्रिक्ट पता होना चाहिए व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में ट्रायंगल बनेगा और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। लोअर ट्रायंगुलर बताऊं, लोअर में ट्रायंगल बनेगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। देखो m इक्वल्स टू n, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स अबव द ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब सारे ए आई जे जीरो है कब, जहां पे j ग्रेटर देन i है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में j ग्रेटर देन i होता है और नीचे वालों में i ग्रेटर देन j। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज पे बेस है वैसे तो ये ट्रांसपोज वाला पार्ट, एक मिनट ट्रांसपोज बता देता हूं पहले आपको, उसके बाद वापस आ जाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ये रहा, अ मैट्रिक्स इफ A is any matrix then matrix obtained by interchanging its rows and columns is called the transpose of a matrix। let us suppose ये कोई A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 1 - 1 इसका रो है, इसको कॉलम बना देंगे। सेकंड रो कौन सा है, 2, 3, इसको भी कॉलम बना देंगे। थर्ड रो कौन सा है, इसको भी कॉलम बना देंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय A डैश और A पावर T। ऑल्सो इफ अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है ना बेटा, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 23 बोर्ड्स में इसके ऊपर एक MCQ भी पूछा गया है, हमारी स्लाइड में है वो। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, याद रखना ही, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के बेस पे और इस ट्रांसपोज के बेस पे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है और वो बहुत सारे बच्चों से हो नहीं रहा था, सिर्फ और मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज निकलेगा कैसे, आप किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में बदल देना तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n क्रॉस m ऑर्डर का होगा। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज अलग अलग लग जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है, ये रिवर्सल है। ए बी सी, इवन ए बी सी का ट्रांसपोज अगर करना हो तो ये c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टी यूज होती है क्वेश्चंस के बीच में। माइनस ऑफ a का ट्रांसपोज माइनस बार आ जाएगा, a ट्रांसपोज हो जाएगा। के ए का ट्रांसपोज इंपॉर्टेंट है, के ए का ट्रांसपोज, के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। पावर में ट्रांसपोज लेना हो, इसका हमने यूज भी करा था एक क्वेश्चन में, ए की पावर n का ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज की पावर n हो, दोनों सेम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज के बेस पे हमारा बनता है मैट्रिक्स का टाइप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टोटल 17-18 टाइप्स मैंने बताए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है m इक्वल्स टू n, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। पहली चीज, ए आई जे और ए जे आई बराबर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के इक्वल ही होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर आ जाए
तो वो होता है सिमेट्रिक। ये तो थी बात, जब कोई मैट्रिक्स सामने लिखा हो तो हम चेक कर सकते हैं ट्रांसपोज करके सेम आ रहा है या नहीं, लेकिन एग्जाम्पल कैसे लिखें ये आपको आना चाहिए। हाउ टू गिव एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अपनी तरफ से अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो ये तरीका है। देखो आपने करना ही है, इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 3 लिख लो, आप जो मर्जी लिख लो इस वाली रो में, वो सेम इधर भी लिखना है। देखो 1 2 3 1 2 3 सेम है बेटा, और इन दोनों एलिमेंट को सेम कर देना 3 और 8। एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, ये मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे 100% सेम आएगा। जैसे -1 -2 -3 है, इधर आप लिखो -2 -3, इधर 0 है, इधर 0 लिखना पड़ेगा आपको, और ये वाला जो एलिमेंट है ये आप जो मर्जी लिख दो। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो सेम इसी के इक्वल आ रहा है, चेक करके देख सकते हो। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ? सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल बनेगा ना क्योंकि स्क्वायर का टाइप है, तो m = n हो गया। सब aij 0 हैं, जहां पे i और j इक्वल है। ये सिंबॉलिकल फॉर्म्स जो बच्चा नहीं सीखेगा ना, उसका कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का रह जाएगा एग्जाम में। सब aij 0 है, aij हर एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। सब aij 0 है जहां पे i और j इक्वल है, और i और j कहां इक्वल होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स में, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0। ये 2 3, ये -2 -3, और ये भी एक दूसरे का नेगेटिव। बाकी आप इन दोनों को क्या, ये तो 0 ही होंगे क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। देखो aij - aj होता है फॉर i इज नॉट इक्वल्स टू j। इसको समझो, इस पे फोकस करो थोड़ा ज्यादा, यहां फोकस करवाना चाह रहा हूं मैं। aij 0 होता है जब i और j सेम है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, और aij - aj होता है जहां पे डायगोनल i और j नॉट इक्वल है। i और j नॉट इक्वल कहां होते हैं? नॉन डायगोनल्स में। देखो a13 बताओ इसमें क्या है? व्हाट इज a13? 3 है। a31 क्या है? उसका नेगेटिव होता है, तभी तो हमने लिखा aij = -aj। अब बताना a23 कौन है? 4, और a32 -4। समझ गए? ये मतलब होता है इसका। a12 कौन है? a12 2 है, और a21 तभी तो लिखा aij, और aij - aj के बराबर होता है, बदलोगे तो माइनस बन जाएगा। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ये नोट है इसके बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट हमारे सिलेबस में तो 3/3 तक का ही है। 3/3 ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। और 5 × 5 का होगा, उसका भी 0 ही होगा, बट 5 × 5 का नहीं है सिलेबस में हमारे में, ये हायर क्लासेस में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 10th। ये कुछ अलग से टाइप हैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट एंड पीरियोडिक। ये भी फटाफट से देख लेना आप अगर सीबीएसई में पढ़ रहे हो। इन्वोल्यूटरी और ऑर्थोगोनल, ये 5 नए टाइप है जो आपको एकदम से पता होने चाहिए बेटा। अगर आप सीबीएसई में भी पढ़ रहे हो तब भी आपको पता होने ही चाहिए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, क्या हुआ? इट्स ओके। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा जिसमें a² = a होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाए, उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट। है? अगर किसी मैट्रिक्स का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर खुद उसी के इक्वल आ जाए। अगर आपको बोला जाए भाई अपना आईडी दिखाओ, तो आप अपना आईडी तो दिखाओगे। देखो इसके पहले 2 वर्ड देख लो आप, आईडी मतलब स्क्वायर करने में सेम आ रहा है। अरे आपको कोई बोलेगा अपना आईडी दिखाओ तो खुद का ही तो दिखाओगे, ऐसा थोड़ी है पड़ोसी का आईडी लेके घूम रहे हो आप। तो आईडी स्टैंड फॉर आइडेम्पोटेंट, और a² = a के इक्वल होता है, सेम आ जाता है। a² करने पे अगर सेम आ जाए उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। निलपोटेंट, नाम में ही डेफिनेशन है, निल मतलब 0 होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका पावर करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए, जिसका पावर करने पे क्या आ जाए? वो हो सकता है 2 पावर करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए, 3 करने पे आ जाए, 4 करने पे आ जाए। तो देखना ध्यान से, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ इंडेक्स P a² P = नल मैट्रिक्स। जैसे a³ अगर नल मैट्रिक्स है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा ये। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का पावर 4 करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। क्या बोलेंगे? पावर 4, इंडेक्स 4, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ
वेयर p इज द पॉजिटिव इंटीजर, ये पावर पॉजिटिव इंटीजर है 2 3 4। उसके बाद देखते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक में पीरियोडिक इसके जैसे हैं लेकिन ये सिर्फ पावर 2 करने पे सेम आता है। पीरियोडिक यही तो होता है भाई, पीरियड बार बार रिपीट होता है। अगर a का पावर k+1 वापिस से a आ जाए, अगर a का पावर k+1 वापिस से आ जाए, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक विद पीरियड k। कहने का मतलब ये हुआ भाई, अगर a का पावर 4 करने पे a आता है तो उसका पीरियड 3 है, उससे एक कम होता है। इसका पीरियड 1 है, पावर 2 करने पे a आ रहा है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है। आइडेम्पोटेंट इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1। कह सकते हैं आइडेम्पोटेंट को पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 1 बोल सकते हैं नहीं? ये सिमिलर है बस उसमें, लेकिन बस एक पावर होती है 2, इसमें कोई भी पावर हो सकती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब सेम आ जाए वैल्यू पावर करने पे, वो कितना पावर करने पे आ रहा है उससे एक कम उस मैट्रिक्स का पीरियड होता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, मान लो किसी क्वेश्चन में बोल दे भाई a का पावर 4 बराबर a आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। देन पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स हमने बताना है और इसके ऑप्शन बना देंगे 3 4 2 और डी ऑप्शन ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक मतलब होता है पीरियड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आएगा 3। इसका पीरियड 3 होगा, यानी ए ऑप्शन। एक कम होता है पीरियड, ठीक है। अगर पावर 10 करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है तो पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक। इनवोल्यूटरी बाकी छोड़ो, तुम पहले ही अक्सर देख लो इसका क्या है। आई अगर पावर करने पे ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन ए इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी। पावर 2 करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और पावर 2 करने पे ए खुद आ जाए तो आइडेम्पोटेंट, पावर 2 करने पे आई आ जाए तो इनवोल्यूटरी। इतना सिंपल है ही नहीं। ऑर्थोगोनल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई कर दें या फिर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लें और ये आइडेंटिटी आ जाए, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपको जरूर पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी याद कर लेना, ये प्रॉपर्टीज ज्यादा इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है सीबीएसई लेवल पे। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, बस इतना याद रखो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स द सम ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस। इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, आई आई आएगा, आई इक्वल्स टू 1 to n आई आई, मतलब a 1 1, आई अगर 1 रखोगे तो, 2 रखोगे तो a 2 2, 3 रखोगे तो a 3 3, 4 रखोगे तो, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। लेट अस सपोज कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 7 8 और इसका ट्रेस बताना है, विल बी डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ a, और ये 2 + 8 बनेगा, 2 + 8 यानी कि 10। सम